ball is the call, but that was a short ball that we were expecting. How far was that? Wow. इमेजिन आप अपने कैरियर की एब्सोल्यूट पीक पर हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में आपके पास दुनिया की हर ब्लेसिंग है, फेम, फॉर्च्यून और सबसे बढ़कर पैसा। नाउ इमेजिन ये सब कुछ आप अपने हाथों से ख़त्म कर दें, वो भी सिर्फ 2500 पाउंड्स के लिए। ये एक ऐसी डार्क कंस्पिरेसी थी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की फाउंडेशन हिला कर रख दी। एक 18 साल का वंडर किड जिसको अगला वसीम अकरम कहा जा रहा था, एक मैजिशियन फास्ट बॉलर जिसकी स्विंग बड़े बड़े बैटर्स को घुमा देती थी, और एक वेल एजुकेटेड कैप्टन जिन्होंने चंद हज़ार पाउंड्स के लिए अपने लोगों के इमोशंस का और अपने मुल्क की क्रिकेट लेगेसी का सौदा कर लिया। अगस्त 26, 2010 क्रिकेट के सबसे सेक्रेड ग्राउंड लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच सीरीज का मैच नंबर 4 चल रहा था। एक गेम लाखों लोगों की आंखों के सामने खेला जा रहा था, लेकिन इस सब के पीछे कुछ ऐसा भी था जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। अगस्त 2010 में ब्रिटिश टैबलॉइड न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को एक स्पॉट फिक्सिंग नेटवर्क की खबर मिली। उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनको एक यूके बेस्ड स्पोर्ट्स एजेंट और बुकी मजहर मजीद लीड कर रहा है। बट वेट, उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, कोई प्रूफ नहीं था। इस काम के लिए उन्होंने अपने सबसे इंटेलिजेंट अंडरकवर रिपोर्टर मजहर महमूद को इन्वेस्टिगेशन पर लगाया। वेट, मजहर महमूद रिपोर्टर है और मजहर मजीद फिक्सर है। इन्होंने मिक्स नहीं करना। रिपोर्टर ने यह प्रिटेंड किया कि वो एक अमीर अरेबियन बिजनेसमैन है जो इलीगल बैटिंग मार्केट में मिलियंस इन्वेस्ट करना चाहता है। जिसके बाद लंदन के केप थॉर्न तारा होटल में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। रिपोर्टर की जैकेट में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था जो इस मीटिंग को एज अ प्रूफ रिकॉर्ड कर रहा था। You know what? The near balls are the easiest, yeah, and then the most clear up. There's no signal, nothing. These three are definitely happening. रिपोर्टर ने मजहर मजीद के सामने 1.5 लाख पाउंड कैश रखे, क्रिस्प बंडल्स ऑफ 50 पाउंड नोट्स। रिपोर्टर ने मजीद से पूछा कि मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है, मुझे प्रूफ चाहिए। मजहर मजीद पैसे की लालच में अंधा हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई हैव द कैप्टन एंड आई हैव 2 बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। बेसिकली मजहर मजीद क्रिकेटर्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और कैश देकर अपनी तरफ करता था और उन्हें अपने स्पॉट फिक्सिंग नेटवर्क का हिस्सा बनाता था। इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान बट मजहर मजीद के दोस्त बने और उन्होंने ही मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को मजहर मजीद से इंट्रोड्यूस करवाया। उस दिन डील ये हुई कि आने वाले लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर्स उन्हीं स्पेसिफिक बॉल्स पर नो बॉल करवाएंगे जो मजहर मजीद एडवांस में प्रिडिक्ट करेगा। No ball is the call, but that was a short ball that we were expecting with the field. अब रिपोर्टर के हिडन कैमरा के सामने मजहर मजीद ने प्रेडिक्शंस दी। पहली, मोहम्मद आमिर 3rd ओवर की फर्स्ट बॉल पर नो बॉल करवाएगा। The first ball of the third over. Ahmed's going to bowl the first over. Is there any signal? No signal. So it'll just happen. दूसरी, मोहम्मद आसिफ 10th ओवर की लास्ट बॉल नो बॉल करेगा। Then the 10th, the last ball, 6th ball, or the 10th over. We'll sit with the ball in. द डील वॉज स्ट्रक, और फिर ऐसा ही हुआ। छब्बीस अगस्त 2010 द लॉर्ड्स टेस्ट बिगिंस। कैप्टन सलमान बट फील्ड सेट करते हुए इशारा दे रहा है। पहला ओवर, दूसरा ओवर
और अब आया इनिंग्स का थर्ड ओवर। आमिर के हाथ में बॉल और मजहर मजीद की पहली प्रेडिक्शन। थर्ड ओवर, फर्स्ट बॉल। आमिर भागते हुए आता है और क्रीज पर जब उसका फ्रंट फुट लैंड करता है, अंपायर्स आर्म गॉटन आउट। दैट वाज अ नो बॉल। ये कोई छोटी नो बॉल नहीं थी, बल्कि मोहम्मद आमिर का फुट पॉपिंग क्रीज से ऑलमोस्ट आधा मीटर आगे था। इस बात ने क्रिकेट एक्सपर्ट्स और लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर इस तरह की बॉल गलती से कभी भी नहीं कर सकता। ओवर्स गुजरते गए और अब आया इस इनिंग का 10th ओवर। Now Mohammad Asif has nipped in. Clean bowling, Michael Clark. मोहम्मद आसिफ बॉलिंग कर रहा है। 5 बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन मजहर मजीद की दूसरी प्रेडिक्शन। 10th ओवर, 6th बॉल। आसिफ स्मूथली भागते हुए आता है, लेकिन रिलीज के टाइम आसिफ का पांव पॉपिंग क्रीज से क्लियरली आगे। अंपायर सिग्नल्स अ नो बॉल। मजहर मजीद की दोनों प्रेडिक्शंस सच साबित हो गई और इसी तरह रिपोर्टर को उसका डिजायर्ड प्रूफ और पाकिस्तान टीम के गद्दार दोनों ही मिल चुके थे। अगस्त 2010 न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने वो हिडन कैमरा वाली स्टिंग वीडियो इंटरनेट पर रिलीज कर दी। वीडियो में टेबल पर पड़े 1.5 लाख पाउंड्स और मजहर मजीद की प्रेडिक्शंस ने पूरे इंटरनेट और वर्ल्ड न्यूज़ में आग लगा दी। स्कॉटलैंड यार्ड। लंदन पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए एक ही रात में इन प्लेयर्स के रूम में रेड करके इनको अरेस्ट कर लिया। आईसीसी ने इन तीनों प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी। यूके गवर्नमेंट ने इन तीनों प्लेयर्स पर क्रिमिनल फ्रॉड के चार्जेस तक लगा दिए। नवंबर 2011 साउथ वॉक क्राउन कोर्ट, लंदन। जो कल के सुपरस्टार्स थे, आज क्रिमिनल्स की तरह डॉक में खड़े थे। मास्टरमाइंड कैप्टन सलमान बट को 10 साल का बैन और 2.5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद आसिफ को 7 साल बैन और 1 साल जेल की सज़ा हुई। मोहम्मद आमिर को 5 साल का बैन और 6 माह के लिए यंग ऑफेंडर्स इंस्टीट्यूट भेज दिया गया। जिन हाथों ने वर्ल्ड कप उठाना था, अब उनमें हथकड़ियाँ लग चुकी थीं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार्स पलक झपकते ही पाकिस्तान की सबसे हेटेड एंटिटीज़ बन गए। सब्सक्राइब।